बच्चों आज हम अपना टॉपिक कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कंडक्टेंस का मतलब समझते हैं, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं बच्चों। इट इज़ द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बच्चों करंट के फ्लो में कितना कंफर्ट है उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट। हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट। तो अभी हम देखते हैं कि G इज इक्वल टू 1/R, और R की यूनिट ओम होती है बच्चों, रेजिस्टेंस की यूनिट। तो G की यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, और या फिर आप लिख सकते हैं मो और साइमन। ठीक है, जिसे आप S से डिनोट करते हैं साइमन को। ठीक है, अब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी मैंने बताया इट इज़ द हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट। इट इज़ द हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट, जो कि अगर मैथमेटिकली देखें तो बच्चों क्या होता है रेजिस्टेंस? रो इंटू एल बाई ए। क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो लेंथ है एल जो है वो लेंथ इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है बच्चों, डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है बच्चों। और ए क्या है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ए क्या है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो रो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? रो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल मीनिंग देखने जाएं बच्चों, 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है उसी को आप क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसे? आप रो बोलते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए बच्चों, अगर आप वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वॉल्यूम आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया है, तो रो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस को। मतलब रेजिस्टिविटी क्या है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बच्चों, 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहें तो रो किसके बराबर हो जाएगा? R इंटू A/L। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी? देखो बच्चों, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में और लेंथ सेंटीमीटर में, तो यूनिट क्या हो गई? ओम सेंटीमीटर, या फिर आप ओम मीटर इनवर्स SI यूनिट आप इसकी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे अभी आपने देखा ना, रेजिस्टिविटी है 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, ऐसे ही कंडक्टिविटी 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होती है बच्चों। 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसे आप क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये आप देख सकते हैं बच्चों, इसे कप्पा बोलते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होता है, और ये 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होता है। तो ये क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टिविटी का बच्चों। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे आपको पता है कि रो की जो यूनिट है ओम सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बच्चों हम ये रिलेशन देखते हैं कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के साथ कैसे लिंक होती है। तो अभी आपने फार्मूला देखा, रेजिस्टेंस रो इंटू एल बाई ए है बच्चों। तो रेजिस्टेंस 1/G और रेजिस्टिविटी आपका क्या होगा? 1/कप्पा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो गया बच्चों? कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए। सेल कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं इसे बच्चों। क्यों बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट? क्योंकि अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिज़ाइन किए बच्चों, तो उसमें क्या होगा? जो डिस्टेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोड वो फिक्स रहेगा, और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट L/A इज ऑल्सो नोन एज सेल कॉन्स्टेंट, जिसे आप G स्टार से डिनोट करते हैं बच्चों। तो मैं कप्पा को क्या बोल सकता हूँ? कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, ये आपको आना चाहिए कि कप्पा किसके बराबर होता है? कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि कंडक्टेंस का मतलब क्या है। तो मैंने बताया कितना कंफर्ट है करंट के फ्लो में, उसे आप क्या बोलते हैं?
कंडक्टेंस बोलते हैं बच्चों। उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस बताया आपको। रेजिस्टेंस क्या था? हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट। और 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस था उसे आपने बोला रेजिस्टिविटी। 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस था उसको आपने बोला कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बच्चों ये 4 टर्म अभी तक हमने देखी हैं और ये फार्मूला आपको आना चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों मोलर कंडक्टेंस क्या है। मोलर कंडक्टेंस बच्चों, मोलर कंडक्टेंस होती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है बच्चों। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयन प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों, उन सभी आयंस का कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। ये उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम की कंडक्टेंस है बच्चों जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है बच्चों, ठीक है। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। बच्चों अभी आप ये देखिए कि कप्पा क्या होता है। अगर हम मैथमेटिकली देखें मोलर कंडक्टेंस क्या है? कप्पा इंटू Vm। अब आप कहेंगे कप्पा, अभी आपने देखा कि 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो कप्पा है, तो आपको उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस चेक करनी है बच्चों जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है। तो हम क्या करेंगे? 1 ml की कंडक्टेंस इंटू दैट वॉल्यूम, ठीक है। अब Vm का क्या मतलब है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर मोल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर मोल बच्चों। अब आप ये देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि मैंने Vm की जगह 1000/m लिखा है नेक्स्ट में। क्यों लिखा है? मोलैरिटी आप पढ़ चुके हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर सॉल्यूशन, या ml में देखें तो 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हैं उसे आप क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं बच्चों। अब ये देखो आपने बोला कि 1 मोल है, ये तो 1 हो गया बच्चों, 1000/Vml। तो अब आप ये देखिए कि Vml किसके बराबर होगा? वॉल्यूम 1000/मोलैरिटी। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ बच्चों? उस वॉल्यूम की जगह 1000/m रख सकता हूँ, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया बच्चों। और यूनिट निकालनी है तो ये क्या है बच्चों? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और इस वॉल्यूम की कंडक्टेंस आपको देखनी है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वॉल्यूम पर मोल है ना बच्चों, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि हमने ml में अगर वॉल्यूम को कंसीडर किया है बच्चों, या ml पर मोल आप इसकी यूनिट देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। वो वॉल्यूम बच्चों जिसमें 1 मोल डिजोल्व है इलेक्ट्रोलाइट का। दोबारा से देख लो बच्चों, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? कप्पा इंटू दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml की कंडक्टेंस इंटू टोटल वॉल्यूम इन ml बच्चों जो आपके पास है सॉल्यूशन का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है, और वो वॉल्यूम क्या होगा? 1000/मोलैरिटी, क्योंकि आपने देखा बच्चों मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व पर लीटर सॉल्यूशन। मोल हो गया 1, तो Vml किसके बराबर होगा बच्चों? 1000/मोलैरिटी, ठीक है। और ये यूनिट आपने यहाँ पे कप्पा की आपको पता थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस आपको देखनी है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वॉल्यूम पर यूनिट मोल, यानी कि ml पर मोल बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम हमने ml में लिया है, या सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है बच्चों। ये ऊपर सेंटीमीटर क्यूब और मोल बाय में, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जैसे आपने देखा बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो आपकी मोलर कंडक्टेंस है। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी ना, वो क्या होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी आपकी? कप्पा इंटू Vm। बच्चों कप्पा 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, आपको उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस निकालनी है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम EQ लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम बच्चों जिसमें सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट या 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व है बच्चों, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं या 1 इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, आपने नॉर्मेलिटी पढ़ा हुआ है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व
पर 1000 ml सॉल्यूशन या पर लीटर सॉल्यूशन 1000 ml में देखें या पर लीटर। देखो बच्चों 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये तो 1 हो गया, तो VmL किसके बराबर होगा 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, वही है। देखो बच्चों ये हमारे को वो वाला वॉल्यूम लेना है जिसमें 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व हो बच्चों, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व, तो मैं वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। आप इसको, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप ले सकते हैं यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूब बाय ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ml में है बच्चों और पर इक्विवेलेंट आपको देखना है, ठीक है। तो आप ये देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स बच्चों, ठीक है। अब हम इसके बाद इसकी रिलेशन देखते हैं कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है फॉर वन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि मोलर कंडक्टेंस का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस। तो इसमें क्या रिलेशन होगा बच्चों, मोलर कंडक्टेंस जो होगी आपकी वो n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। कैसे आया बच्चों, आप इसकी रेशो ले लो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का रेशो ले लो, मोलर बाय इक्विवेलेंट, तो क्या आ जाएगा ये बच्चों नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी आ जाएगा। और आपको पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है, नमन होता है बच्चों, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसे आप सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है कि मोलर कंडक्टेंस क्या है n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आप कर सकते हैं बच्चों, इसको आप बस रेशो लें और आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। क्लियर बच्चों, फिर से अगर आपको समझना है तो मैं आपको फिर से एक बार समरी दे रहा हूँ बच्चों। मोलर कंडक्टेंस तो है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कब अब आपको टोटल उस वॉल्यूम की कंडक्टेंस निकालनी है ना जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है, तो 1 ml की कंडक्टेंस इनटू दैट वॉल्यूम बच्चों, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 1000 बाय नॉर्मेलिटी, क्योंकि आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा आपका 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे रख दिया और इसकी यूनिट आपको दोनों की पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप इसको अच्छे से बच्चों, आपको कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, फिर उसके बाद आपको मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों, इनकी यूनिट्स, ठीक है, डेफिनेशन और फार्मूला जो है आपको अच्छे से आना चाहिए।